ओम शांति। आज अमृत बरस के शक्तिशाली क्षणों में मैं आत्मा परम शक्ति शिव पिता परमात्मा की गहन याद में समाई बैठी हूँ। परमात्मा पिता ने हमें अपनी सर्व शक्तियाँ वरदान में दे दी है। परमात्मा की याद के शक्तिशाली प्रकंपन चारों ओर फैल रही है। यह शक्तिदान का पावन पुण्य समय है। भारत में शक्तिदान का बहुत गायन है। आज प्राय लोग गुरुओं से शक्तिदान लेते हैं, जो अपनी साधना अथवा क्षमता अनुसार अपने भक्तों को शक्तिदान करते हैं। हमें गुरुओं के गुरु परम गुरु से शक्तिदान मिलता है। ये शक्तिदान 4 प्रकार से होते हैं। पहला, संकल्प द्वारा। जैसे ही हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा सूक्ष्म बोल उनको प्राप्त होता है। यदि हम उनके विषय में कल्याणकारी संकल्प करते हैं तो वह व्यक्ति शक्तिवान बनता है। यदि नकारात्मक सोचते हैं तो वह आत्मा श्रापित होती है, दुर्बल बन जाती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, सदा सर्व के प्रति शुभ सोचो। दूसरा, दृष्टि द्वारा। आँखों से सूक्ष्म प्रकाश निकलता है, जिसमें मन की अच्छी व बुरी शक्ति भरी होती है। जिसको भी देखते हैं उसमें हमारी विचारों की शक्ति चली जाती है। जिसे दृष्टिदान भी कहते हैं। सदा सभी को शुभ दृष्टि का दान करने से उनका दृष्टिकोण परिवर्तन होता है। तीसरा, बोल द्वारा। जो हम बोल बोलते हैं उनमें मन की शक्ति भरी होती है तथा वह शक्ति सुनने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है। मुख से सदा शुभ बोल बोले। आपके प्रेरणादायी बोल, प्रशंसा करने वाले बोल अन्य आत्माओं में शक्ति भरते हैं। निराश आत्मा में आशा की शक्ति भरते हैं। चौथा, स्पर्श द्वारा।
हमारे हाथों की उंगलियों के पैरों से शक्ति प्रवाहित होती रहती है। जैसे ही हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं या फिर पीठ थपथपाते हैं, तो हमारी शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से उन आत्माओं में प्रवेश करती है। यह भी शक्ति दान है। हम सभी राजयोगी बच्चे शक्ति दान अर्थात शुभ संकल्पों का दान, शुभ कामना, शुभ भावना का दान नियमित रूप से करते हैं। इसीलिए शक्ति स्वरूपा देवियों का गायन और पूजन होता है। अब पुजारी से पूज्य बनने का वरदानी समय है। मैं आत्मा सर्व आत्माओं को परम शक्ति परमात्मा से प्राप्त हुई अनंत शक्तियों का दान दे रही हूँ। बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे विशेष ध्यान देकर स्वयं को सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर करो। जिससे भी मिलो उससे अच्छा अनुभव कराओ। यही शक्ति दान है। जब तुम शुद्ध पवित्र सुंदर विचार करते हो तो प्रकृति को बल मिलता है, प्रकृति पावन बनती है। तुम्हारे अशुद्ध विचार वातावरण को दूषित करते हैं और प्रकृति श्रापित होती है। याद करें, सभी महान पुरुष एक समय हमारी तरह साधारण थे। अपने शुभ संकल्पों के बोल से ही वे महान बने। हमारे शुभ संकल्पों की शक्ति हमें ऊंचाई प्रदान करती है। आप कितना भी मीठा बोले, पर आपके पीछे आपके मन में क्या भाव क्या है, वह महत्वपूर्ण है। आपके बोलने पूर्व ही आपकी भावना लोगों तक पहुंच जाती है। अतः किसी के विषय में अच्छा सोचना और बोलना भी शक्ति दान कहलाता है। और किसी की निंदा या आलोचना करना उन्हें श्रापित करना माना जाता है। यह सूक्ष्म पाप प्रातः सभी से होती रहती है। इनसे हमारा कर्म बंधन बनता है। सदा शक्ति दान करें तथा दान का पुण्य प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।